मकाम अता फरमाए। यहाँ से लेकर के वहां तक सुनने के लिए तैयार? हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। एक जवान आकर के बोला अल्लाह के रसूल से, या रसूल अल्लाह मेरी माँ बहुत बदमिजाज है। अल्लाह के रसूल ने कहा कि अच्छा, जब तुम्हारी माँ ने 9 महीने तुमको पेट में रखा उस वक्त बदमिजाज नहीं थी, अब जब पेट से बाहर निकाला तकलीफ उठा करके तो बदमिजाज हो गई। या रसूल अल्लाह मैं सच कह रहा हूँ। अल्लाह के रसूल ने कहा अच्छा, सच बोल रहा है, तुम्हारी माँ ने तुमको रात रात भर जाग करके दूध पिलाया, ये सच नहीं है? कहा या रसूल अल्लाह मैंने दूध का हक अदा कर दिया। अल्लाह के रसूल ने हैरत से पूछा कैसे अदा कर दिया? मैं तो अदा नहीं कर, तू कैसे अदा कर दिया? कहा या रसूल अल्लाह मैंने अपनी माँ को पीठ पर बिठाया, तवाफ कराया, मैंने अपनी माँ को पीठ पर बिठा करके हज कराया। अल्लाह के रसूल ने कहा कि अच्छा, इससे दूध का हक अदा होगा? अरे बेखबर, तुम्हें पता नहीं जिस वक्त तुम्हारी माँ के 9 महीने पूरे हुए, जब दर्द उखड़ा तो कितना संगीन दर्द था तुम्हें खबर नहीं। 900 तलवार अगर किसी एक जिंदा आदमी के ऊपर पड़े, वो जिंदा रहे वो किस तरह तड़पता है, उससे ज्यादा तुम्हारी माँ ने दर्द उठाया है। अभी तो उस दर्द का हक अदा नहीं हुआ, दूध के हक अदा करने की बात। एक आदमी होटल से 5 रोटी खरीद रहा है। होटल वाला है ये 5 रोटी का करता क्या? उसने रोक करके पूछा अरे अल्लाह का बंदा 5 रोटी खरीद करके क्या? का एक रोटी तो अपनी जेब में रख, दूसरी रोटी दरिया में डाल, तीसरी रोटी से कर्ज चुकाता और 2 रोटी कर्ज में देता, उसका सर चकरा। वो हाथ जोड़ करके बोला भाई साहब मैं तुम्हारा पैसा नहीं लूंगा, फ्री में रोटी देती हूं, मतलब समझा। कहा एक रोटी जो मैं अपनी जेब में रखता हूं अपने खाने के लिए, क्या समझ गया? कहा एक रोटी से कर्ज चुकाता हूं, मेरे बाप मर गए, माँ जिंदा है, माँ ने मुझे खिला पिला करके जवान किया और घुल करके बूढ़ी हो गई, एहसान चढ़ा दिया, उस एहसान को लौटा रहा हूँ, माँ को खिला रहा हूँ। कोई माँ का लाल इस मजमे में ये दावा नहीं कर सकता मैं माँ बाप को खिलाता हूँ, माँ बाप का खा करके जवान हुआ है, उसी एहसान को वापस कर। कहा कि 2 रोटी जो कर्ज में देते हो वो क्या है? कहा मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं उसको खिलाता हूं, वो मेरे बुढ़ापे का सहारा है, अभी खिला रहा हूं वो मुझे खिलाएंगे। का समझ गया? का वो रोटी जो तुमने बताई कि मैं दरिया में डालता हूं वो कौन सी रोटी? का ये रास की बात, अंदर की बात। अरे अल्लाह का बंदा मैं कौन सा कटक जा करके तुम्हारा प्रचार कर, अंदर की बात है तो अंदर के आदमी को बता दो। का एक शर्त पर बताता, तुम किसी से मत कहना, वो रोटी जो मैं दरिया में डालता हूँ सास को खिलाता हूँ, नेकी करो दरिया। मुस्तफा मुस्तफा बोलो बोलो सल्ले अला बोलो बोलो मुस्तफा मुस्तफा बोलो। एक दिन नबी ने हल्क़े अस्हाब में ये लफ्ज़ दोहराए 3 बार के नाकुस की कट गए। अस्हाब पूछते हैं वो बदबख्त कौन है, तौक़ीर जिसकी आपकी नजरों में घट गई। इरशाद यूं हुआ कि वो औलाद ना खलफ, घर जिसके जन्नत आ गई फिर पलट गई। माँ बाप का बुढ़ापे में जिसको न हो ख्याल, उस नासईद औलाद की किस्मत पलट गई। मुस्तफा मुस्तफा बोलो बोलो सल्ले अला बोलो। माँ बाप की खिदमत में दिलो जान लुटाओ, कुरान का फरमान है तुम इसको निभाओ। करो माँ बाप की खिदमत तुम्हारे काम आएगी, यही खिदमत तुम्हें अल्लाह से जन्नत दिलाएगी, बढ़ाएगी तुम्हारी उम्र के अयाम। ये खिदमत अता होगी बफैज़े की
की पूरिया, रोजी में भी बरकत, अल्लाह की रहमत साया फगन होगी, मिसले कमर किस्मत जलवा फगन होगी। ये कश्ती अमल की है, इसे पार लगाओ, कुरान का फरमान है, तुम इसको निभाओ। भाई साहब ने कुछ कहा, अगर इस पैगाम से आपको बुरा लगे तो मेरा पर्चा मत कीजिएगा, पर्चा ही नहीं रखिएगा, जिम्मेदारी इन्होंने ही। आखिरी पैगाम याद आ गया, ये तो मुझे मस्जिद के हवाले से आपकी खिदमत में पैगाम रखने के लिए जा रहा हूं। पहले एक नमूना सुनिए। मस्जिद बन जाती है, सिर्फ उसका मीनारा बाकी बन जाती है, उसका सिर्फ गुंबद बाकी। मस्जिद बन गई, मीनारा बाकी, मस्जिद बन गई, गुंबद बाकी। जानते हैं मीनारा मस्जिद की, वहां से मस्जिद की आजान से सदा गूंजती है, वो मस्जिद की नाक, और गुंबद मस्जिद के सर का ताज। आपकी मस्जिद में अगर मीनारा नहीं है तो समझ जाइए नाक नहीं है, मस्जिद में अगर गुंबद नहीं है तो समझ जाइए सर का ताज नहीं। इंशाअल्लाह सर का ताज बाकी रहेगा, मीनारा लगेगा, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। अब एक नमूना आपकी खिदमत में रखता हूं, ध्यान से इसको सुनिए, किसी पर पैगाम खत्म करूंगा। जामे मस्जिद दिल्ली आपने देखी होगी, जानते हो कब बनी है? 1660 ईस्वी में बनी है। अब आप जोड़ लीजिए कितने 100 साल हो गए। 1660 ईस्वी में वो मस्जिद बनी है, और जिस दिन बुनियाद रखी जा रही थी वो कौन सा दिन था? जुमा का दिन था। जुमा के दिन उस मस्जिद की बुनियाद रखी गई। उसको बनाने वाले कितने मजदूर थे? 6000। 6000 मजदूर से वो मस्जिद बनना शुरू हुई जुमा के दिन से, और वो मुकम्मल कितने साल में हुई? 6 साल। 6 साल में वो मस्जिद मुकम्मल हो गई। उसका मीनार देखिए, आसमान से बात, उसका गुंबद देखिए, रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट से ही नजर आता है। इतनी खूबसूरत मस्जिद है कि आपकी आंखों ने उसका नमूना नहीं देखा। इतनी खूबसूरत मस्जिद। जानते हैं जब वो मस्जिद बन करके तैयार हो गई तो शाहजहां बादशाह ने उस मस्जिद को बनाया, जो मुगल का 5वां बादशाह। तो शाहजहां ने मस्जिद से ऐलान किया कि मेरी मस्जिद में पहली नमाज वो आदमी पढ़ाएगा जिसकी बालिग होने के बाद तहज्जुद की नमाज कभी कज़ा नहीं। एक दिन गुजर गया, कोई सामने नहीं आया। दूसरा दिन गुजर गया, कोई नहीं आया। तीसरे दिन देखा कि एक आदमी नकाब लगा करके आया, मस्जिद के इफ्तिताह के लिए नमाज पढ़ाई। उसके बाद बड़ी तेजी के साथ निकल गया। पीछा करने वाले गए उसका पीछा करते हुए, तो देखा कि नकाब जो उतारा तो वो कोई और नहीं था, खुद मुल्क का बादशाह शाहजहां था। वक्त का कुतुब, वक्त का अब्दाल, कुर्सी पर बैठ करके हुकूमत करता था। मस्जिद के इमाम साहब ने ऐलान किया कि आप लोग मस्जिद को सजदे से आबाद कीजिए। लोगों ने कहा ठीक है, नहा धोकर के लोग आए, मस्जिद को सजदे से आबाद किया। जैसे ही बाहर निकले मस्जिद में आग लगी, बस्ती में आग लगी। अब लोगों ने कहा कि हम लोगों की गलती नहीं है, गलती इमाम साहब की। हम किसी से नहीं पूछेंगे, जरा इमाम साहब को आने दीजिए, उनसे खबर लेते हैं। इमाम साहब ने देखा कि लोग लाठी लेकर के बैठे। इमाम साहब को समझ में आ गया कि आज जरूर दाल में काला है। इमाम साहब दूर ही दूर थे, पूछा कि आप लोग लाठी लेकर के क्यों खड़े? आप ही ने कहा था कि मस्जिद को आबाद करो, आबाद हो। ये क्या हुआ? हम लोग इधर नमाज पढ़े हैं पूरी बस्ती। तो इमाम साहब को समझ में आ गया कि लोगों से मुंह लगाना ठीक नहीं होगा। तो इमाम साहब उल्टे पांव भागने लगे। लोगों ने कहा हम लोग को छोड़ करके कहां जा? तो इमाम साहब ने कहा मेरा वजू टूट गया, जरा मैं वजू करके आ रहा। हाथ उठाइए, वादा कीजिए अपनी मस्जिद को आबाद करेंगे, पूरी बस्ती आबाद होगी, फजर से आबाद करेंगे, हर नमाज से आबाद करेंगे।
हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। संगमरमर का हो पाया छत हो टालीदार, छत हो टालीदार, बिजली पंखे की हो सहूलत और हंसी दीवार, और हंसी दीवार। अपने घर से ज्यादा करो तुम मस्जिद को आबाद, खुदा का खूब है ये एहसान, खुदा का खूब है ये एहसान, खुदा का खूब है ये एहसान, खुदा का खूब है ये एहसान। फिक्स डिपॉजिट बैंक में करना है ये दुनियादारी, मस्जिद में हो फिक्स तो होगी उक़बा की तैयारी। सदक़े जारियत मस्जिद का है, तामीर का है सामान, खुदा का खूब है ये एहसान, खुदा का खूब है ये एहसान। दुआ से पहले बस आपसे ऐलान, सेमिनार के लिए कौन कौन लोग हिस्सा ले रहे हैं? 5,000 से, 10,000 से, 20,000 से, माशाल्लाह हाथ तो उठा, उसके बाद हाथ नहीं उठ रहा है। जलसे में जब चंदा हो रहा था तो एक आदमी ने 10 रुपए चंदा, दूसरे आदमी ने 100 रुपए चंदा। अब वो आदमी हैरत में पड़ गया कि इसने कम दिया उसने ज्यादा दिया। उसने पूछा उससे, भाई आपने 100 रुपया दिया, ज्यादा दिया, इसने कम दिया। वो बोला मैं जलसे में जाऊंगा नहीं इसलिए चंदा ज्यादा, और वो जलसे में जाएगा उसका एहसान है इसलिए 10 रुपए। हाथ उठा करके वादा कर लीजिए, मैं अभी आपसे चंदा करने के लिए बैठा नहीं हूं, आपसे सिर्फ वादा ले रहा हूं कि अगला जब जलसा होगा तो इंशाअल्लाह हमारी मस्जिद नाक से भी आबाद होगी और सर के ताज से भी आबाद होगी। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। न किताबों से नवाजों से नजर से पैदा, दीन होता है बुजुर्गों की नजर से पैदा। नहीं सीखा इन्होंने दीन ढंग शेख के घर में, पले कॉलेज के चक्कर में, मरे साहब के दफ्तर में, केक के चक्कर में तो रोटी भी गई, बड़ी शेख की ताक में तो छोटी भी गई, न मानी बात वाइस की, फिर पतलून के चक्कर में तो लंगोटी भी गई। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।